So everybody, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. This is, as you already know, day 73. So far we have gone through how many classes? 72 classes, and this is of course gonna be day 73. So far we have of course covered many things, and today we are gonna end this conjunction topic, which means all the conjunctions which are there in English to learn, so that you can speak English fluently with the help of uses of those conjunctions. All of them are gonna be covered. So what is the delay? Let's get started without any further delay. Let's go through those covered conjunctions which we have covered so far, and then we'll be learning something new. So these are the conjunctions which have been covered so far. Okay, so सारे conjunctions का revision कर लेना is really okay awkward. Okay, so these are the things that I have taught you and till now, and you have to just keep going through them, revise them, practice them, and this is it that you have to do. Okay, फिर भी having said that, if you get confused anywhere or if you have confusion in any topic, you can let me know, like, okay sir, I am unable to get it clearly, tell me properly, so I will be telling that properly too. Okay, by the for now we'll be simply going ahead. So sir, yeah, this is the last thing so far. These are the topics like कल हमने cover किया था, though, although, even though, even if, either or, neither nor, not only but also, whether or, इन सबको हमने कवर किया था. किसी कंजंक्शन की एक से ज़्यादा मीनिंग भी है, so that is what you have to keep in mind. Okay, but these are the things that we have covered so far. Lastly, lest, hardly, no sooner than, okay, as soon as और had or not, इन सब का हम यूज़ करने वाले हैं. So let's go through that. सबसे पहले आपका डायरेक्टली हम जस्ट gonna be covering the topic. ट्राई करेंगे जल्दी आज सारे टॉपिक्स कवर हो जाए. So the main focus is going to be going through all the conjunctions. Okay, कल हो सकता है मैं एक बार रिवीजन करवा दूँ सारे कंजंक्शंस का, नेक्स्ट टॉपिक ना पढ़ाऊँ, तो उसको तो हम देख लेंगे कल. अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड गो थ्रू ऑल दिस कंजंक्शंस. सो जो पहला कंजंक्शन है लेस्ट और शुड, ध्यान देना लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होगा, दैट इज अ मस्ट. इसीलिए लेस्ट और शुड हमेशा एक कॉम्बिनेशन में आते हैं, मतलब जहां पर लिस्ट आएगा वहां पर शुड आएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है. अब शुड का मतलब चाहिए होता है, आई गेट इट, बट यहाँ पर शुड का मतलब चाहिए नहीं होगा, यहाँ पर शुड का मतलब कुछ दूसरा होगा, वो तो आप सेंटेंस में देख ही लोगे. लेकिन कहीं पर भी कहीं ऐसा ना हो जाए, या तो कहीं ये ना हो कि कुछ ऐसा सेंस आए हिंदी सेंटेंस से, तो वहां पर लेस्ट का यूज करना है और नेक्स्ट वाली सेंटेंस में शुड का यूज करना है. ठीक है ना, मैंने कहीं पर आ जाए कहीं ऐसा ना हो कि, या तो ये ना हो कि, कुछ इस तरीके से. एग्जाम्पल लेते हैं, यू विल बी एबल टू हैव अ बेटर आइडिया आफ्टर दैट. सो मैंने क्या बोला कि एग्जाम्पल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला जल्दी करो, ठीक है ना, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लेट हो जाएं, तो मैंने बोला जल्दी करो, तो आप बोलोगे हरी अप. हरी अप मतलब होता है जल्दी करना, तो हरी अप. कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लेट हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए के लिए लेस्ट का यूज करोगे, तो लेस्ट और वी शुड गेट लेट. और मैंने बोला कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होगा, तो लेस्ट बीच में आ जाएगा, उसके आगे जो भी सेंटेंस आएगा उसमें शुड को लगाओगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, लाइक, ठीक है ना. तो हरी अप, लेस्ट वी शुड गेट लेट, हम लेट हो जाए. ऐसे ही खाना बना लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लाइट चली जाए, ठीक है ना. तो कुक फूड लेस्ट द लाइट गोज ऑफ, कुछ इस तरीके से, द लाइट गोज. ऐसे मैंने बोला कि भैया पढ़ाई कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फेल हो जाओ, तो आई विल से स्टडी लेस्ट यू शुड फेल द एग्जाम. ऐसे ही मैंने बोला कि साइकिल चलाना सीख लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम साइकिल ही ना चला पाओ. ओके, तो लर्न, साइकिल चलाना सीख लो मतलब सीख जाओ साइकिल कैसे चलाते हैं. तो ये भी ध्यान देना कि जब मैं बोलता हूँ साइकिल चलाना सीख लो, तो बोलो लर्न राइडिंग, या तो ये बोल दो, या तो बोल दो लर्न हाउ टू राइड. दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना. लर्न हाउ टू राइड, दोनों सेम ही मतलब रखते हैं. रन राइडिंग मतलब राइडिंग सीख लो, और लर्न हाउ टू राइड मतलब राइड कैसे करते हैं सीख लो. तो दोनों का मतलब तो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा हिंदी मीनिंग में अंतर आ सकता है, बट बोथ ऑफ देम आर सेम. तो लर्न राइडिंग, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम साइकिल ना चला पाओ, तो लेस्ट यू शुड नॉट, ठीक है ना. शुड तो लगेगा ही, एट एनी हाउ शुड को आप लगाओगे ही. तो यू शुड नॉट, पाने के लिए एबल टू का यूज होता है, तो यू शुड नॉट बी एबल टू राइड द बाइसिकल. इज दैट क्लियर? राइड इट. तो साइकिल चलाना सीख लो, लर्न राइडिंग, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए तुम साइकिल ना चला पाओ, तो अगेन वहां पर पाओ आ गया, जो भी आ गया शुड तो आप लगाओगे, तो शुड नॉट, और पाने के लिए बी लगाते हो, लाइक बी प्लस एबल टू लगता है कहीं पर भी कोई काम कर पाते हो तो, ठीक है ना. इसलिए वहां पर शुड नॉट बी एबल टू राइड इट आ गया. ऐसे लर्न हाउ टू राइड, लेस्ट यू शुडंट कम ऑन यार बी एबल टू राइड. एक क्वेश्चन आता है सर यहाँ पर शुडंट तो समझ गया, शुड लग गया, वो तो समझ गए, यहाँ पर बी एबल टू क्यों लग रहा है. जहां पर भी
पाने की बात, पाते की बात करूँ, मैं कर कोई काम कर पाता हूँ, वहां पर हमेशा टू बी प्लस एबल टू का यूज होता है, और ये रूल मैंने पहले बताते हैं। सुनो एग्जाम्पल, जहाँ पर पाता है, पाता की बात आए, लेता की बात आए, ठीक है ना। एग्जाम्पल, मैं साइकिल चला पाता हूँ, आई एम एबल टू राइड द बाइसिकल। तो आई होप यू आर एबल टू गेट दी आइडिया कि एग्जैक्टली इनका यहाँ पर बी प्लस एबल टू का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तुम साइकिल ना चला पाओ, मतलब कोई काम कर पाने की बात कर रहा हूँ, कोई काम कर लेने की बात कर रहा हूँ, इसीलिए बी प्लस एबल टू भी लग रहा है शुड के साथ, समझ गए। तो सर ये सारे एग्जांपल्स हैं, इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। लिस्ट का मतलब होगा कहीं ऐसा ना हो जाए उसके साथ हमेशा शुड का यूज होगा। एक लास्ट एग्जांपल और ले लो, मैंने बोला भैया देखो बैठ जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम थक जाओ, तो मैंने बोला सिट डाउन, लिस्ट यू शुड, अब थकने के लिए गेट टायर्ड का यूज होता है, तो यू शुड गेट टायर्ड, TIRED टायर्ड। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे, रेंज इसका रूल का यूज होता है, खत्म, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। तो ये डन हो गया। देन कहीं पर भी ही था आ जाए, ठीक है ना, कहीं पर भी ही था आ जाए, वहां पर आप हार्डली वेन का यूज करते हो, ठीक है ना। अभी इसका यूज कैसे होगा अभी मैं बात करता हूँ। मैंने बोला मैं बैठा ही था कि पापा आ गए, ये ठीक है ना, मैंने खेलना शुरू ही किया था कि पापा आ गए, तो वहां पर लास्ट में क्या आ रहा है, ही था आ रहा है। तो किसी भी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जहाँ पर लास्ट में ही था आ जाए, वहां पर आप हार्डली वेन का यूज करोगे। एग्जाम्पल देते हैं सर, इसको ज़्यादा समझ पाओगे इस तरीके से। लेट्स गो थ्रू दैट। तो मैंने बोला हिंदी सेंटेंस भी यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं बैठा ही था, ठीक है ना, मैं बैठा ही था कि लाइट चली गई, मैं बैठा ही था कि लाइट चली गई। तो यहाँ पर आप बोलोगे हार्डली वेन का यूज होगा, यहाँ पर हार्डली वेन का यूज कर सकते हो, ठीक है ना, हार्डली वेन, शिट यार, यहाँ पर हार्डली वेन का यूज कर सकते हो। यहाँ पर नो सूनर और प्लस वहाँ पर हेड लगेगा, मतलब हेड हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और आगे चल के देन का यूज कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा यूज नहीं होते, ठीक है ना, ज़्यादा यूज। और वहाँ पर एक और का यूज होगा जो सबसे ज़्यादा यूज होगा, लेकिन पहले इन दोनों को देखते हैं। कहीं पर भी ही था आ जाए, जैसे यहाँ पर ही था आया, तो उस तरीके के सेंटेंस में चाहे हार्डली वेन का यूज कर लो, चाहे नो सूनर देन हेड देन का यूज कर लो। हेड मतलब हेड हेल्पिंग वर्ब लगी, ट्रांसलेट करते हैं। मैंने बोला मैं बैठा ही था, हार्डली आई सैट व्हेन द लाइट वेंट। तो हार्डली आई हैड सिट सेट ही होते ना, तो हार्डली आई हैड सेट, यहाँ पर हेड क्यों लगा, क्योंकि पास के पास की बात हो रही है। पास में जब दो काम हो और उनमें से जो पहला काम हो जाए उसमें आप परफेक्ट में बनाते हो, पास परफेक्ट में, और जो बाद वाला काम उसको सिंपल पास में बनाते हो। तो मैंने बोला हार्डली आई हैड सेट, मैं बैठा ही था कि लाइट चली गई, व्हेन द लाइट वेंट। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हार्डली का यूज हुआ है। लेट मी गिव इट सम कलर, अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली हाउ इट्स बीइंग यूज। ज़्यादा यूज नहीं होते बट इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगेन हम सेइंग ये ज़्यादा यूज नहीं होता आपकी स्पोकन में, बट ग्रामेटिकल वाइज आपको याद इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने बोला कि मैं बैठा ही था, तो ही था आ गया, इसलिए हार्डली वेन का यूज करोगे, तो हार्डली वेन का यूज हो गया। मैं बैठा ही था, तो आई हैड सेट लगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बना, क्योंकि पास्ट के पास की बात हो रही है कि जब लाइट चली गई उसके पहले मैं बैठा था ना, तो इसीलिए हार्डली आई सेट कि मैं बैठा ही था, द लाइट वेंट कि फिर लाइट चली गई। तो पहले मैं बैठा, फिर उसके उसके बाद फिर लाइट चली गई, तो जैसे ही मैं बैठा उसी समय लाइट चली गई, तो हार्डली आई सेड व्हेन द लाइट वेंट। तो इसका मतलब हो गया मैं बैठा ही था कि लाइट चली गई। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की ट्राई मत करना। जैसे मैंने बोला हार्डली आई सेड, मुश्किल से मैं बैठा था जब लाइट चली गई, व्हेन द लाइट वेंट, तो मतलब वही है, ठीक है ना। अगर इंग्लिश से मीनिंग निकालोगे तो इसका मतलब निकलेगा हार्डली मतलब मुश्किल से, आई हैड सेड मैं बैठा, व्हेन मतलब जब, द लाइट वेंट लाइट चली गई मतलब मुश्किल से मैं बैठा था कि लाइट चली गई। मतलब उसको और सिंपल शब्दों में रखूँ तो मैं बैठा ही था कि लाइट चली गई। इसको सिंपल हिंदी में ऐसे बोल सकता हूँ। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत करना, समझना मीनिंग को और फिर उसके हिसाब से आगे बनाना। ऐसे ही नो सूनर के साथ भी इसको बना सकते हो, नो सूनर। अब यहाँ पर हेड पहले लगता है, ठीक है ना, हेड आई सेड, ये काइंड ऑफ स्पेशल थिंग है। नो सूनर हेड आई सेड देन द लाइट वेंट। तो यहाँ पर ध्यान देखना, ये नो सूनर वाली स्पेशल कहानी है कि नो सूनर हेड जो बाहर हेड लगा है वो हेल्पिंग वर्ब है, और नो सूनर वाले सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लगाओगे। कुछ इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन होगा, एनी कंफ्यूजन। एक और सेंटेंस लेते हैं, दैट्स गोना बी लाइक मम्मी ने खाना बनाया ही था कि पापा आ गए, ठीक है ना। मम्मी ने खाना बनाया ही था, तो यहाँ पर लास्ट में ही था आ गया, मतलब दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो। तो मम्मी ने खाना बनाया ही था कि पापा आ गए, कुछ इस तरीके से। तो हार्डली मॉम हैड कुक्ड फूड, हार्डली मॉम हैड कुक्ड फूड व्हेन डैड केम, सिंपल सी बात है, व्हेन डैड केम। और यहाँ पर नो सूनर का भी यूज कर सकते हो, नो सूनर, लेकिन नो सूनर में उल्टा होता है, जो हेड बाहर आ जाता है। तो नो सूनर हैड मॉम कुक्ड फूड देन THAN होता है, ठीक है, देन डैड केम।
कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो एंड आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. In one more example, here you go. I'm getting your more example over here, and that's gonna be like मैंने पढ़ाई करना शुरू ही किया था कि मेरे दोस्त का कॉल आ गया. मैंने पढ़ाई करना शुरू ही किया था कि मेरे दोस्त का कॉल आ गया. कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पर सिंपल पहले हार्डली वाले बन जाएगा. तो हार्डली आई हैड स्टार्टेड स्टडीइंग, हार्डली आई हैड स्टार्टेड स्टडीइंग व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड मी. सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंड करना एग्जैक्टली बन कैसे रहे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना. नो सूनर का भी यूज कर सकते हो. नो सूनर हैड आई, हैड उसमें बाहर आ जाता है, नो सूनर हैड होता है. तो नो सूनर हैड आई स्टार्टेड स्टडीइंग देन माय फ्रेंड कॉल्ड मी. सिंपल सी बात. तो कॉल्ड मी, ध्यान रखना कि नो सूनर होता है और नो सूनर देन होता है. यहाँ पर देन को भी थोड़ा हाईलाइट करते हैं. तो नो सूनर देन आपके दो रूल मिले आपको. पहला हार्डली वेन मिला, दूसरा नो सूनर हैड और देन मिला. दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो. जब आ जाए मैं बैठा ही था, मतलब कहीं पर भी लास्ट में ही था आ जाए, ठीक है ना, तो वहां पर इन दोनों का यूज कर सकते हो. तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो है. अब ज्यादा अगर स्पोकन की बात करें तो दोनों का स्पोकन में ज्यादा यूज नहीं होता. ग्रामेटिकली इन दोनों का ज्यादा यूज होता है, मतलब ग्रामर में आपको ज्यादा मिलेंगे. अब बात करते हैं अगर आपको स्पोकन में ऐसे सेंटेंस को बोलना है कि मैं बैठा ही था, तो इसको और आसानी से कैसे बना सकते हो, ठीक है ना. तो मैंने बोला इन दोनों का यूज कर सकते हो, नो डाउट. अगर आप चाहो, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करो तो आप इनका यूज कर पाओगे. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. बट बात करते हैं ग्रामर लाइक स्पोकन में ज्यादा कैसे यूज होता है. तो मैंने बोला मैं बैठा ही था कि लाइट चली गई. क्या इसको ये भी बोल सकता हूँ कि जैसे ही मैं बैठा लाइट चली गई? सेम ही तो है ना. चाहे मैं बोलूँ मैं बैठा ही था कि लाइट चली गई, या तो मैं बोल दूँ सेम सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ कि जैसे ही मैं बैठा लाइट चली गई. ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, लाइट चली गई. ये सुनो. Yes, sir. तो जैसे ही मैं बैठा लाइट चली गई. अब बात आती है जैसे को ही क्या बोलोगे. जैसे ही को बोलते हो एज सून एज. क्या बोलते हो? As soon और as. इसको आप पहले पढ़ चुके हो. पहले मतलब थोड़ा पीछे अगर हम जाएं तो एज सून एज, जैसे ही कहाँ गया भैया, पढ़ा तो था. इधर आकर देखो, ये पर्टिकुलर सेंटेंस में यहाँ पर देखा था आपने एज सून एज, और वहाँ पर द मोमेंट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना. तो इस पर्टिकुलर कंजंक्शंस को आपने एज सून एज को पहले पढ़ के आया. तो मैंने बोला सेम सेंटेंस को ये भी बोल सकते हो. जैसे मैंने बोला मैं बैठा ही था कि लाइट चली गई. मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब जैसे ही मैं बैठा लाइट चली गई. मैं बैठा ही था कि लाइट चली गई, ये तो जैसे ही मैं बैठा लाइट चली गई. तो कहीं पर भी ये सेंटेंस आ जाए जो लेफ्ट वाला कि मैं बैठा ही था कि लाइट चली गई, उस सेंटेंस को ये भी बोल सकते हो कि जैसे ही मैं बैठा लाइट चली गई. तो दो ट्रांसलेशन तो इसके पहले ही आ गया, ही था आ गया, इसलिए इन दोनों में बना सकते हो. सेम सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हो कि जैसे ही मैं बैठा कि लाइट चली गई. तो वहाँ पर और इजी एक ट्रांसलेशन हो जाएगा कि जैसे के लिए बोल दिया एज सून एज, तो यहाँ पर आप बोलोगे एज. इसका एक और ट्रांसलेशन होगा एज सून एज आई सेट द लाइट वेंट. आई हैड सेट भी बोल सकते हो, द लाइट वेंट. अब यहाँ पर आई हैड सेट भी बोल सकते हो कि जैसे ही मैं बैठा था, मतलब पास्ट में बैठे थे. तो एज सून एज आई सेट बोलो, आई हैड सेट बोलो, आपकी चॉइस है, जैसे भी आपको बोलना है. ओके. तो एज सून एज आई हैड सेट, या तो आई सेट सिंपल में भी यूज हो सकता है, ज्यादा अगर पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हो तो एज सून एज आई हैड सेट बोलो, तो एज सून एज आई सेट बोलो. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी राइट. द लाइट वेंट, लाइट चली गई. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एज सून एज वाले में बना सकते हो. और एज सून एज बन गया तो मतलब द मोमेंट भी लगा सकते हो. तो या तो बोल दो द मोमेंट, क्योंकि एज सून एज का मतलब भी वही होता है जो द मोमेंट का होता है. तो द मोमेंट आई सेट द लाइट वेंट. और इसके साथ मेल आई मीन सिंपल पास्ट का यूज होता है. तो कुछ ऐसे रहने दो, ये नॉर्मल है, जो ज़्यादा स्पोकन यूज होता है. मतलब दोनों ही सही है, डिपेंड करता है किस सिचुएशन की बात कर रहे हो. तो एज सून एज आई सेट द लाइट वेंट, या तो जैसे ही मैं बैठा लाइट चली गई. तो द मोमेंट आई सेट द लाइट वेंट, जैसे मैं बैठा लाइट चली गई. तो यहाँ पर एज सून एज और द मोमेंट का यूज भी कर सकते हो. और मजे की बात है कि जो एज सून एज और द मोमेंट है वो ज़्यादा यूज होते हैं कंपेयर टू हार्डली वेन और नो सूनर की, ठीक है ना. तो ये आपके इजी भी ध्यान दो, सेंटेंस भी छोटे छोटे दिख रहे हैं. सिंपल एक बार ही एज सून एज लगा दिया, एक बार ही द मोमेंट लगा दिया, और सिंपल सा सेंटेंस बन गया. लेकिन ऊपर वाले में देन वेन बीच में लगाना पड़ता था. तो ये आपके इजी वे हो गए सेम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का. कुछ इस तरीके से आप मूव कर सकते हो. मतलब मैं बैठा ही था लाइट चली गई, तो इसको ये भी बोल सकते हो जैसे ही मैं बैठा लाइट चली गई. तो मैं बैठा ही था लाइट चली गई की ट्रांसलेशन ये दोनों हो गए, ऊपर वाले दोनों हार्डली वेन और नो सूनर वाले. और जैसे ही मैं बैठा उसका ट्रांसलेशन ये हो गया नीचे वाले एज सून एज और द मोमेंट. और मजे की बात है कि एज सून एज द मोमेंट वही ज़्यादा यूज होते हैं. दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ऐसे ही मम्मी ने खाना बनाया ही था कि पापा आ गए. इसको ऐसे ही बोल सकते हो जैसे ही मम्मी ने खाना बनाया कि पापा आ गए, ठीक है ना. तो उसको भी दोनों तरीके से बोल सकते हो. मम्मी ने खाना बनाया ही था कि पापा आ गए, इसको इसका ट्रांसलेशन ये दोनों हो गए. इसके साथ साथ इसको ये भी बोल सकते हो कि जैसे ही मम्मी ने खाना बनाया कि पापा आ गए. ट्रांसलेशन क्या होगा, एज सून एज मॉम कुक्ड फूड डैड केम, या तो द मोमेंट मॉम कुक्ड फूड
डैडी केम। ऐसे एक लास्ट सेंटेंस, मैंने पढ़ाई करना शुरू ही किया था कि मेरे दोस्त का कॉल आ गया। इसको ये भी बोल सकते हो कि जैसे ही मैंने पढ़ाई करना शुरू किया मेरे दोस्त का कॉल आ गया। तो एज सुन एज आई स्टार्टेड स्टडीइंग माई फ्रेंड कॉल्ड मी, ये तो द मोमेंट आई स्टार्टेड स्टडीइंग माई फ्रेंड कॉल्ड मी। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट द आइडिया कि एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे। समझ आया? ओके ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो इस तरीके से आपको आगे मूव करना। तो हमने ये भी देख लिया। तो अल्टीमेटली आपने लिस्ट के बारे में देखा, आपने ही था के बारे में देखा कि इसे हार्डली वेन और नो सूनर देन में बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर एज सुन एज और द मोमेंट का यूज होता है सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं सो वाला। हमने शुरू में जब अगर आपने देखा होगा तो एक डायलॉग बनाया था, ठीक है ना, आई एम द बेस्ट आई कैन डू इफ आई कैन डू सो कैन यू। याद है? याद है कि नहीं याद है? आई एम द बेस्ट मतलब मैं सबसे अच्छा हूँ, आई कैन डू मैं कर सकता हूँ, इफ आई कैन डू अगर मैं कर सकता हूँ, सो कैन यू तुम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सो का मतलब होता है भी। क्या होता है? मतलब जहां पर भी किसी को बताना अगर ये मैं कर सकता हूं तो वो तुम भी कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो तुम भी मतलब कोई नाम आएगा और फिर भी आ जाएगा, तुम भी, वो भी, मैं भी, यह भी, हम भी। तो वहां इस तरीके के सेंटेंस में सो का यूज होता है। समझ गए? अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, सर भी आ गया तो क्या मैं इवन का यूज नहीं कर सकता जो मैंने पहले देखा? क्या मैं आल्सो का यूज नहीं कर सकता? क्या मैं टू का यूज नहीं कर सकता? क्या मैं एज वेल का यूज नहीं कर सकता? मैंने बोला कर सकते हो, इन सब का यूज हो जाएगा, लेकिन एक एडवांस तरीका होता है इस तरीके से कहने का, ठीक है ना। तो आई एम द बेस्ट आई कैन डू इफ आई कैन डू सो कैन यू। तो सो लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया तुम भी कर सकते हो, तो तुम भी, ठीक है ना। समझ गए? इफ आई कैन डू अगर मैं कर सकता हूं, सो कैन यू मतलब तुम भी। इसको ये भी बोल सकते हो, जो लास्ट वाली लाइन है, इफ आई कैन डू, इफ आई कैन डू यू टू भी बोल सकते हो। क्यों गलत होगा क्या? यू कैन टू ऐसे, यू कैन टू, यू कैन एज वेल, इनको भी बोल दो। क्या इनका यूज नहीं होगा? इनका यूज हो जाएगा। इवन यू कैन। अच्छा देखो जो लास्ट वाला सेंटेंस को क्या क्या बोल सकते हो। लास्ट वाले सेंटेंस को जो यहाँ पर है इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। लास्ट वाले सेंटेंस को आप ये भी बोल सकते हो, इवन यू कैन। आप ये भी बोल सकते हो, यू कैन आल्सो, ठीक है ना। अरे सिंपल है भैया, यू कैन आल्सो। आप ये भी बोल सकते हो, यू कैन टू। आप ये भी बोल सकते हो, यू कैन एज वेल, क्योंकि इनका यूज तो आपने पढ़ा है। पॉजिटिव सेंटेंस में सारा का यूज हो जाएगा, यस और नो। लेकिन सो लगा दो, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगा दो और फिर सब्जेक्ट लगा दो। ये एक एडवांस तरीका होता है किसी भी बात को कहने का। तो एडवांस तरीके की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कहने को तो ये सब कुछ भी कर सकते हो। तो आई एम द बेस्ट मैं कर सकता हूँ, इफ आई एम द बेस्ट आई कैन डू, इफ आई कैन डू सो कैन यू। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ऐसे मैं बोलूँ, अगर मैं डांस कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, इफ आई कैन डांस सो कैन यू, तो तुम भी कर सकते हो। समझ गए? ऐसे ही इफ आई कैन स्पीक सो कैन यू, तो तुम भी कर सकते हो। ऐसे में बोलो, अगर मैं बोल सकता हूँ तो वह भी बोल सकती है, इफ आई कैन स्पीक सो कैन शी। इज दैट क्लियर? ऐसे अगर मैं भी अगर मैं मोबाइल खरीद सकता हूँ तो वे भी मोबाइल खरीद सकते हैं, इफ आई कैन बाई अ मोबाइल सो कैन दे। तो समझ में आ गया एग्जैक्टली बन कैसे रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर सो का मतलब हो गया कि वो भी, जो सब्जेक्ट आएगा उसका नाम और फिर भी लगा देना, तो वहां पर आ जाएगा। ऊपर वाले का भी यूज कर सकते हो, इवन आल्सो टू एज वेल, इनका यूज हो जाएगा। बट हम एडवांस तरीके की बात करें, आपकी चॉइस से किसका यूज करते हो, तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे। ऐसे ही आप बोलते हो कि मैं थका हुआ हूँ, तो आप बोलोगे, आप बोल रहे हो, यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग दैट, यू से आप कहते हो, आप क्या कहते हो, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। तो आई से मैं आई कैन से, अगर आप कहते हो कि यू से लाइक आई एम टायर्ड, तो मैं कह सकता हूँ आई कैन से सो एम आई, सो एम आई। आपने मैं बोल सकता हूँ सो एम आई, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसका क्या हुआ, मैं भी। समझ गया क्या? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड होगी? हेल्पिंग वर्ब आपका सेंटेंस बता देगा कि जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। टू बी है तो टू बी लगा दो, कैन है तो कैन लगा दो, शुड है तो शुड लगा दो। जो भी पहले वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी वही दूसरे वाले सेंटेंस में लगा दोगे। तो आप क्या कहा, सर आई एम टायर्ड, तो मैं भी बोल सकता हूँ सो एम आई। इसका मतलब क्या हो गया, मैं भी हूँ। समझ गए? आप बोल सकते हो, अब पहली वाली लाइन आपके लिए हो, दूसरी वाली लाइन मेरे लिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं आप बोल सकते हो, सर आई एम इन द मार्केट, मैं मार्केट में। तो अगर मैं भी मार्केट में, मैं बोल सकता हूँ सो एम आई, तो मैं भी मार्केट में हूँ भैया, ठीक है ना। समझ गए? यहाँ पर सो एम आई का मतलब क्या है, मैं भी, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ही आप बोल सकते हो
कि सर मैं कूद सकता हूँ, आई कैन, मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, ये पहला वाला सेंटेंस आपके लिए, तो आप बोलते हो आई कैन स्विम, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सो कैन आई, ठीक है ना, मैं भी तैर सकता हूँ, तो अगर मैं भी तैर सकता हूँ तो मैं बोलूंगा सो कैन आई, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। आप बोलते हो सर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, या तो आप कहते हो कि सर आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, यू शुड प्ले, आप कहते हो आपको खेलना चाहिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ तुम्हें भी, तो क्या बोलूंगा, सो शुड यू। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर शुड का यूज किया हुआ क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में शुड हेल्पिंग वर्ब लगी है। तो आई होप इट इज क्लियर कि आप समझ पा रहे हो कि कैसे एडवांस तरीका बन रहा है, समझ गए? Yes, sir. ओके, दिस इज काइंड ऑफ रियली बहुत ज्यादा यूज होता है स्पोकन में, लाइक मैं तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ ऑनेस्टली। ऐसे आप बोलते हो कि सर मैं खाना खाता हूँ, मैं डेली खेलता हूँ, आई प्ले डेली, तो अगर मैं भी डेली कर सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ सो डू आई, तो मैं भी भैया डेली खेलता हूँ, सो डू आई, समथिंग लाइक दैट। आप कहते हो सर मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं भी बोल सकता हूँ मैं भी जाता हूँ, सो डू आई। अब डू क्यों लग रहा है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट की बात करो इसलिए डू हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। अगर आप बोल रहे हो कि सर मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, तो आप बोलोगे आई वॉज प्लेइंग, तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी खेल रहा था, मैं भी खेल रहा था, मैं भी, तो वहाँ पर सो वॉज आई। इज दैट क्लियर? पहला वाला सेंटेंस आपका, दूसरा वाला सेंटेंस मैं बोलूंगा, समझ गए? Yes, sir. आई होप यू आर गेटिंग। ऐसे ही आप बोल सकते हो कि सर मैंने बहुत पढ़ाई की है, या तो व्हाटएवर, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। सर मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, या तो आप बोल सकते हो या आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, तो अब मैं बोल सकता हूँ हाँ सो डू आई है, या तो सो डू आई। सो डू आई का मतलब मेरे पास भी है, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। अल्टीमेटली यहाँ पर सो डू आई सब्जेक्ट लगा दो, एंड पूरा सेंटेंस वैसे ऐसे होता है, सो डू आई है, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश में कोई भी चीज़ रिपीट होती है तो हम उसको दोबारा नहीं लिखते, सो डू आई है वैसे बोलते हो, यहाँ पर रिपीट हो रही चीज़, तो इसलिए हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, हम सिंपल ऐसे ही बोलेंगे। अभी तक जितने भी सेंटेंस बनाए उसको आगे का सेंटेंस भी बोल सकते हो। आप बोलते हो यू से आई एम टायर्ड, मैं भी बोल सकता हूँ सो एम आई टायर्ड, ठीक है ना, यहाँ पर टायर्ड लगा सकता हूँ, सो एम आई टायर्ड, लेकिन हमें पहले से पता है कि टायर्ड पहले ही बताया जा चुका है, इसलिए टायर्ड को हम दोबारा नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं सो एम आई। ऐसे बोलते हो आई एम इन द मार्केट, तो मैं बोल सकता हूँ सो एम आई इन द मार्केट, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हमें पता है कि इन द मार्केट की बात करें, इसीलिए सेम बात को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ऐसे ही बोलते हो सर आई कैन स्विम, तो मैं भी बोल सकता हूँ सो कैन आई स्विम, ठीक है ना, यहाँ पर सो का यूज कर सकता हूँ, सो कैन आई स्विम, लेकिन यहाँ पर स्विम पहले से हमें पता है स्विमिंग की बात हो रही है, इसको इसलिए उसका रिपीट नहीं करेंगे। आप कहते हो सर यू शुड प्ले, तो मैं बोलता हूँ शो शुड यू प्ले लगा सकता हूँ आगे चल के, ठीक है ना, क्योंकि सर कहोगे सर वर्ब कहाँ गई, तो वर्ब लगा सकते हैं जो भी आगे का बचा कुचा है, लेकिन नहीं लगाते क्योंकि हम दोबारा सेम चीज को रिपीट नहीं करना चाहते। इज दैट क्लियर? आप बोलते हो सर आई प्ले डेली, मैं डेली खेलता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ सो डू आई प्ले, सो डू आई प्ले डेली, मैं भी डेली खेलता हूँ, तो यहाँ पर सो डू आई प्ले डेली लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं लगाता हूँ, क्यों? क्योंकि चीज़ों को हमें रिपीट नहीं करना है। और ऐसे आप हर एक सेंटेंस में ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया है आपका। लास्ट जो आपका रूल बाकी है वो है नॉट और नाइदर, मतलब जो सो वाला सेंटेंस था, सो वाला का मतलब हो गया वो भी, और इसमें हो गया नहीं वो भी नहीं, तो वो भी और वो भी नहीं आ जाएगा। तो अल्टीमेटली सो वाले सेंटेंस का अगर निगेटिव बनाना है तो नाइदर नॉर का यूज कर दोगे, जहां पर सो का यूज करते हो वहां पर चाहे नाइदर का यूज कर दो चाहे नॉर का यूज कर दो। इज दैट क्लियर? अगेन रिपीटिंग, अगर सो वाले सेंटेंस का निगेटिव बनाना है, जहां पर वो भी की बात करोगे वहां पर सो का यूज करोगे, जहां पर वो भी नहीं की बात करोगे वहां पर नाइदर या तो नॉर लगा दोगे सो की जगह। आगे बढ़ते एग्जाम्पल लेते ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। वही एग्जाम्पल लेंगे जो अभी तक हमने देखे। तो मैंने बोला जस्ट हैंग ऑन, जो पहला सेंटेंस है एग्जाम्पल यहीं से लेते हैं। आप कहते हो आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। और अगर मुझे बोले कि मैं भी, तो आप मैं बोल सकता हूँ सो एम आई, कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटाओ यार, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, वहाँ फुल स्टॉप लगा लेना। तो मैंने बोला मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, आप बोल सकते हो सो एम आई, मैं भी थका हुआ हूँ। ओके कुछ इस तरीके से आपने बोला आई एम टायर्ड, तो मैंने बोल दिया सो एम आई, मैं भी थका हुआ। इसको आप बोलते सर मैं थका हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड। आप बोलते सर मैं थका हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट टायर्ड, मैं बोल सकता हूँ नॉर एम आई, मैं भी थका हुआ नहीं हूँ, या तो मैं बोल सकता हूँ नाइदर एम आई। इज दैट क्लियर? तो सो की जगह नॉर या तो नॉट लगा, नाइदर लगा दो नहीं को बताने के लिए। ऐसे ही बोलते हो आप। सेकंड वाला सेंटेंस लेते हैं। आपने बोला यहाँ पर सेकंड सेंटेंस क्या था, आई कैन, ओके आप बोलते हो सर आई एम इन द मार्केट, आई एम इन द मार्केट, मैं मार्केट में हूँ, मैं भी मार्केट में, तो मैं बोल सकता हूँ सो एम आई, मैं भी मार्केट में हूँ, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस, सो एम आई। अच्छा क्वेश्चन मार्क, व्हाई एम आई यूजिंग क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, आई एम इन द हैबिट ऑफ यूजिंग दैट।
ओके, तो सो एम आई मैं बोल सकता हूँ। अब आप कहते हो सर मैं मार्केट में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द मार्केट, आई एम नॉट इन द मार्केट, तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी नहीं हूँ, तो आप क्या, मैं वो क्या बोलूँगा, नॉर एम आई, नॉर एम आई। इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ो, वहाँ पर नाइदर यूज कर सकते हो। आप कहते हो सर मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, तो अगर मैं भी तैर सकता हूँ तो मैं बोलूँगा सो कैन आई, मैं भी कर सकता हूँ भैया, समथिंग लाइक दिस। और आप कहते सर मैं नहीं तैर सकता हूँ, आई कांट स्विम, ओके, तो वहाँ पर नॉर कैन आई, वहाँ पर नॉर लगा दूँ, मैं भी नहीं कर सकता तो नॉर कैन आई, या तो नाइदर, मैं मुझे बोलूँ कि मैं भी नहीं तैर सकता भैया, तो नाइदर कैन आई। पूरा सेंटेंस है नाइदर कैन आई स्विम, बट यहाँ पर नाइदर कैन आई बोल सकता हूँ। ऐसे आप बोलते सर आपको खेलना चाहिए, तो आप बोलते सर यू शुड प्ले, आप कहते हो सर यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए, तो मैं कहता हूँ तुम्हें भी खेलना चाहिए, सो शुड यू, तुम्हें भी खेलना चाहिए। आप कहते हो सर आपको नहीं खेलना चाहिए, यू शुडंट प्ले, यू शुडंट प्ले, तो मैं बोलता हूँ तुम्हें भी नहीं खेलना चाहिए, सो सॉरी नॉर शुड यू, या तो यहाँ पर नाइदर का भी यूज कर सकते हो, तो आप बोल दोगे मैं बोलूँगा नाइदर शुड यू। इज दैट क्लियर? ऐसी एक एग्जांपल लास्टली हो गया, आप लास्ट वाला एग्जांपल, मैं डेली खेलता हूँ, आई प्ले डेली, तो मैं भी बोल सकता हूँ मैं भी खेलता हूँ, सो डू आई, सो डू आई, मैं भी खेलता हूँ। अच्छा मुझे बोलना है वह भी खेलता है, कोई लड़का है, तो अगर मुझे बोलना है मैं भी खेलता हूँ तो सो डू आई, अगर कोई लड़की डेली खेलती है सो डज लगा दूंगा, सो डज शी, कोई लड़का खेलता है तो सो डज ही। कुछ इस तरीके से बनाते चलोगे, डिपेंड करता है किसकी बात करो, मैं ही बात करूँ तो सो आई के साथ डू लगेगा, लड़की के साथ डज लगेगा, तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। तो आप कहते हो मैं डेली खेलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ मैं भी डेली खेलता हूँ, ये तो वह भी डेली खेलती है, सो डज शी, यहाँ पर लड़की को ले लेते हैं, तो आपने बोला कि सर मैं डेली खेलता हूँ, आई प्ले डेली, तो मैं बोलता हूँ सो डज शी, वो भी तो खेलती है डेली, ठीक है ना। आप कहते सर मैं डेली नहीं खेलता, आई डोंट प्ले डेली, ठीक है ना, तो वहाँ पर मैं बोल सकता हूँ नॉर डज शी, वो भी तो नहीं खेलती है डेली, नॉर डज शी, ये तो वहाँ पर नाइदर का भी यूज कर सकते हो। ऐसी एक एग्जाम्पल, आप कहते हो सर मेरे पास पैसा नहीं है, या तो आप कहते हो सर मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट बदल सकते हो, ठीक है ना। आप बोलते हो सर आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ वह भी स्कूल जा रही है, कोई लड़की है, तो सो मैं स्कूल जा रहा हूँ, सो इज अ शी, ऐसे बोल सकता हूँ ना। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, सर मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ वह भी तो जा रही है, सो इज शी, ठीक है ना। और अगर आप कहते हो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो मैं बोल सकता हूँ नॉर इज शी, वो भी नहीं जा रही। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थोड़ा देखना ये काइंड ऑफ हल्के फुल्के नहीं है, ठीक है ना, आपके दिमाग चकराने वाले रूल्स जो मैंने अभी लास्ट में बताया, आज के जितने भी रूल्स हैं वो काइंड ऑफ रियली एडवांस हैं, तो आप उनका यूज तभी कर पाओगे जब अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली उनका यूज कैसे होता है, जस्ट कीप देम इन माइंड। इज दैट क्लियर? चलिए सर तो ये जो लास्ट वाला लिस्ट वाला रूल हो गया हार्डली, इसलिए मैंने इसको आज सेपरेटली कवर किया, बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट, दे कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश रियली इन द बेस्ट वे पॉसिबल, बट उनको यूज़ करने के लिए आपको उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी मैंने कंजंक्शंस अभी तक कवर किए, अगर किसी में कंफ्यूजन है तो आप कल बता सकते हो। टुमारो वी आर गोना जस्ट रिवाइज ऑल द कंजंक्शंस लर्न सो फार, एंड मे बी वी विल बी रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स एज वेल इफ नीडेड, एंड विल बी गोइंग थ्रू एनी पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आप बता सकते हो, उसमें हम गो थ्रू करेंगे। तो कल काइंड ऑफ सारा रिवीजन होगा, बता देना किस टॉपिक में कंफ्यूजन है, तो हम रिवीजन करेंगे, एग्जाम्पल्स को ट्राई करेंगे ट्रांसलेट करने का। एंड दिस इज हाउ वी आर एंडिंग डे 73। 74 में हम सिंपल प्रैक्टिस करने वाले, 75 में हम पैसिव वॉइस को स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी आर गोना बी गोइंग अहेड। इज दैट क्लियर? Alrighty, so this was it on today's class. Now we are gonna be catching up tomorrow. Bye bye, take care, have a great day ahead. ध्यान देना, सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करके आना है। Is that clear? Yes sir, bye bye. Bye bye.